कभी सोचा है कि भारत के सबसे तेज दिमाग वाले मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स में से एक बनने के लिए क्या लगता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक निमहांस यानी निमहांस में दाखिले की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल हैसियत को समझते हैं, जो देश में इसके रुतबे को एकदम साफ कर देती है। देखिए, ये कोई आम कॉलेज नहीं है, इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा मिला हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि भारत सरकार इसे मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस की फील्ड में एक टॉप सेंटर मानती है और इसी वजह से इसे स्पेशल फंड्स और काम करने की आज़ादी मिलती है। और हाँ, इस इंस्टीट्यूट का लक्ष्य सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है, इनका विजन बहुत बड़ा है, दुनिया में लीडर बनना और रिसर्च के जरिए मरीजों की देखभाल के नए-नए तरीके विकसित करना। और यही बड़ा सपना इसकी मुश्किल एडमिशन प्रोसेस की वजह है। तो फिर सवाल ये है कि इस एलीट क्लब में एंट्री मिलती कैसे है? इस विश्लेषण में हम एक एप्लीकेंट से स्टूडेंट बनने के पूरे सफर को परत दर परत खोलेंगे। देखते हैं कि इस नामी गिरामी इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने की असली मेहनत क्या है। तो निमहांस की बड़ी तस्वीर तो हमने देख ली, अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि यहाँ पढ़ाई के कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं। ये इंस्टीट्यूट सच में कोर्सेज का एक पूरा ब्रह्मांड है। यहाँ स्पेशलाइजेशन की एक बहुत बड़ी रेंज है, जो मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस के लगभग हर पहलू को कवर करती है, पीएचडी से लेके मास्टर डिग्री और डिप्लोमा तक। अरे, इतने सारे कोर्सेज देखकर तो किसी का भी सिर घूम सकता है। तो इसे आसानी से समझने के लिए हम इसके सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स में से एक पर फोकस करेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल। ये एक तरह की एडवांस्ड रिसर्च डिग्री है, जो इसे करने वालों को क्लिनिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस भी देती है। ये केस स्टडी हमें दिखाएगी कि निमहांस में एडमिशन पाना असल में कितना मुश्किल हो सकता है। निमहांस के एकेडमिक किले में दाखिल होने का रास्ता एक बहुत ही मुश्किल भूल भुलैया से होकर गुजरता है और इसका दरवाज़ा है एक बेहद खास और कठिन एंट्रेंस एग्जाम। ये पहली और सबसे बड़ी चुनौती है जिसे हर कैंडिडेट को पार करना होता है। कैंडिडेट्स को साइकोलॉजी के हर पहलू की गहरी समझ दिखानी होती है। ये सिर्फ रटने का खेल नहीं है। यहाँ रिसर्च के लिए स्टैटिस्टिक्स से लेकर इंसानी बर्ताव को समझने के लिए सोशल साइकोलॉजी तक हर सब्जेक्ट के नॉलेज को परखा जाता है। अच्छा, तो एग्जाम का फॉर्मेट ऐसा है, 90 मिनट 100 सवाल। लेकिन असली खेल है नेगेटिव मार्किंग का। हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। मतलब हर सवाल एक हाई रिस्क वाला फैसला बन जाता है। यहाँ अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब जब हम एग्जाम की चुनौती को समझ गए हैं, तो चलिए उन नंबर्स को देखते हैं जो इस रेस को और भी ज्यादा दिलचस्प और मुश्किल बना देते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 25,000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, जो पूरे देश से बेस्ट टैलेंट को अपनी ओर खींचता है और इससे कंपटीशन और भी तगड़ा हो जाता है। और उस शानदार स्टाइपेंड के दूसरी तरफ क्या है? पूरे भारत के लिए सिर्फ 32 सीटें। जरा सोचिए, हजारों काबिल एप्लीकेंट्स, एक जबरदस्त स्टाइपेंड और मौके सिर्फ 32। ये कंपटीशन कितना कड़ा है, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। हजारों एप्लीकेंट्स के बीच मुट्ठी भर सीटें बंटी हुई हैं और हर कैटेगरी के लिए सीटों की संख्या बहुत कम है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही जीत पाते हैं। तो जो कुछ लकी लोग इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, उनके लिए प्रोसेस का आखिरी दौर बहुत तेजी से और निर्णायक तरीके से होता है। यहाँ लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ उन 90 मिनट्स के ऑनलाइन टेस्ट पर टिकी है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई दूसरा असेसमेंट नहीं, बस वो एक एग्जाम ही किसी का भविष्य तय कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया किसी तूफान की तरह है। सब कुछ बहुत कम समय में होता है, एप्लीकेशन से लेकर एग्जाम और फिर उसी दिन रिजल्ट तक। ये सभी कैंडिडेट से हर पल तैयार रहने की मांग करता है। यहाँ सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता। आखिर में ये बेहद सख्त सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ स्टूडेंट्स को चुनने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी फील्ड में अगली पीढ़ी के लीडर्स को तैयार करने के बारे में है जिसका महत्व पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या ये प्रक्रिया वाकई उन लोगों को चुन रही है जो न सिर्फ अकादमिक रूप से काबिल हैं, बल्कि उनमें मेंटल हेल्थ केयर के भविष्य को बदलने का जुनून और वो ज़रूरी हमदर्दी भी है।